Yeah, hi, welcome back to Weekend Wisdom. Today's topic is why did my marketing fail? टॉपिक थोड़ा निगेटिव है बट कंसेप्ट इज पॉजिटिव. सो टुडे हम लोग ये बात के बारे में बात करेंगे कि मार्केटिंग के इतना एफर्ट्स इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी क्यों फेल होता है. तो ईजीएस्ट वे हमने निकाले हैं, कुछ थॉट्स हमने निकाले हैं, वो थॉट्स के बारे में आज जानते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मार्केटिंग. मेरी भाषा में मैं बात करूँ व्हाट इज मार्केटिंग. इट मीन्स लाइक वॉट एवर योर प्रोडक्ट और सर्विस, आप जितना स्प्रेड करोगे, जितनी अवेयरनेस दोगे, उतनी ही आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के सेल्स बढ़ेगी. तो उसे हम मार्केटिंग कहते हैं. मार्केटिंग की भाषा और मार्केटिंग के मीडियाज बहुत सारे डिफरेंट मीडियाज होते हैं. मेजरली टू पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ. मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. यू नो दैट ट्रेडिशनल मीडिया विच वी कंसिडर एज अ ऑफलाइन मीडिया, जिसमें आज टीवी भी आ जाता है, बट बिकॉज ऑफ स्मार्ट उसको हम हाइब्रिड मीडिया में कंसिडर करते हैं. And after that, newspaper, magazines, TV, radio. So those things are considered as a offline media. While we consider the online media is biggest media is digital media. In that digital media, there are concept is called as a digital marketing, which consider as a SEO, social medias, then content marketing, email marketing, WhatsApp marketing, influencer marketing. There are lots of types of marketing. इतने सारे सोर्स होने के बाद भी मेरी मार्केटिंग फेल हो जाना, दैट इज द बिगेस्ट इशू इन द मार्केट. ये क्यों फेल होता है, किस वजह से फेल होता है, उस बारे में हमें और जानकारी. व्हाई डिड माय मार्केटिंग फेल? उसके कुछ रीजंस है, उसके कुछ पॉइंटर्स है. जैसे सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट पॉइंटर्स है कि उसको कंप्लीटली इग्नोर करना. किस चीज़ को इग्नोर करना? तो मार्केटिंग एनालिसिस को. क्या आप कोई भी पैसा डालने के पहले, जैसे आप खुद भी एनालिसिस करते होंगे, आप कुछ वीडियोस देखते होंगे, आप अनबॉक्सिंग देखते होंगे, आप लोगों की राय जानते होंगे और उसी के बाद में आप वो प्रोडक्ट और सर्विस में इन्वेस्ट करते होंगे. तो क्या मार्केटिंग में पैसा डालने से पहले क्या आपने अपनी मार्केटिंग एनालिसिस की है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू डू, यू मस्ट टू डू. सेकेंड इज द पुअर रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट. कई बार ये होता है कि मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस की मार्केट में नीड्स ही बहुत कम है, मैं उसके ऊपर बर्न कर रहा हूँ, पंप कर रहा हूँ पैसा, उसके बाद भी उसकी वैल्यूज मुझे मिल नहीं रही है बिकॉज ऑफ उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम है. थर्ड इज द टारगेटिंग रॉन्ग ऑडियंस. मेजरली कई बार देखा जाता है कि द यूजर्स ऑडियंस रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से मार्केटिंग फेल हो जाना. यू हैव टू सिलेक्ट योर राइट ऑडियंस. फोर्थ इज पुअर वेबसाइट आर्किटेक्चर. If you doesn't have a good architect of website, then it means the people are not able to visit your page, people are not open your page. ये कई सारे reasons होते हैं, उस वजह से भी marketing fail हो जाती है. Using fancy language, हम ये नहीं देखते कि यूजर को कितनी सिंपल लैंग्वेज में हमें शो करना है हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस. इफ यू हैव अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, देन डेफिनेटली यूजर or your customer can read this properly and they get an idea about your product and service. So please avoid fancy language, use a very simple language. Selecting a wrong agency that you consider better, how to select a better agency, or they should able to focus in your market or in your service and product. Okay, let's talk about pre-marketing analysis में होता क्या है. Pre-marketing analysis में होता है कि पहले तो सबसे पहला तो ट्रेंडिंग देखा जाता है कि जब आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, या ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट है मार्केट में, तो उसकी आज की नीड क्या है और उसकी फ्यूचर नीड क्या है, उसके ट्रेंड पहले से लेके अब तक क्या ट्रेंड चल रहा है. तो आपके पास इसके कई सारे ऑप्शन है. यू कैन गो इन गूगल ट्रेंड एंड मेनी अदर सॉफ्टवेयर वेयर यू गेट अ डिटेल्ड आइडिया अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस का ट्रेंड. सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रेंड रिसर्च. सेकेंड ऑप्शन इज फाइंडिंग योर स्ट्रॉन्ग होल्ड. आप कौन से मार्केट में, किस प्लेसेस पे आप कहाँ पर टिक पाओगे. कई बार ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पे मैं कई बार ये एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि अफ्रीका में एक शू कंपनी को भेजा जाता है वहाँ पे शूज सेलिंग के लिए. वहाँ पे देखा जाता है तो कई लोग जूते चप्पल ही नहीं पहनते हैं. तो जूते चप्पल नहीं पहनने की वजह से एक मार्केट सोर्स में आ जाता है कि यहाँ पर अगर मैं इनको नीड बताऊँ तो शायद मेरी प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और दूसरे प्रोसेस में ये है कि यहाँ पे तो कोई पहनता ही नहीं है, तो मेरा मार्केट ही नहीं है. तो ये दोनों चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना होगा. ऐसे कई सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जिसकी हमें मार्केट में नीड नहीं है बट नीड बनाई गई है. उसके बाद वो प्रोडक्ट को हम आज यूज़ करते हैं. उसमें कई सारे डिवाइसेस ऐसे हैं, जैसे आज स्मार्टफोन इट्स नॉट compulsory or it is not mandatory for us, but still if you have a smartphone then definitely it will you can see your current trending, you can use a social media and many other stuff which you are using nowadays. So
you have to create a market need. Okay, and if it is needed, then like you have to show your product strength, and then like you can sell it out in the market. Exploring the market space to get advantages of your competitors, finding the platform that gets your better ROI. Okay, प्री मार्केट एनालिसिस में ये होता है कि कंपटीशन रिसर्च विच इज आल्सो मस्ट. ओके, कंपटीशन रिसर्च में ये किया जाता है कि जो आपके कंपटीटर्स द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इंडस्ट्रीज में है, तो वो लोग क्या एडवांटेजेस दे रहे हैं उनके कस्टमर्स को, तो वो एडवांटेजेस को आप ले सकते हो, उनके बेनिफिट्स को ले सकते हो, आप अपने बेनिफिट्स उसमें ऐड कर सकते हो और मार्केट में वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को लॉन्च कर सकते हो या रीलॉन्च कर सकते हो, जिससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है. तो मार्केट कंपटीशन रिसर्च करना अगेन एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स द प्लेटफॉर्म, you should know which platform is best for me. Okay, people are forget like whether I have to invest my money on Google ads or whether I invest in my money into SEO or whether I have to invest my money into social media. You should know the platform, which platform gives you better benefits, because before you enroll yourself, before you invest money in these platforms, you should know like this platform is beneficial for you or not. Let's talk about benefits of pre-market analysis. जहां पर आप लाखों करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या आप थोड़े से इन्वेस्ट कर लो प्री मार्केट एनालिसिस में, और उस इन्वेस्टमेंट से आप गहराई तो जान लो कि उसमें आपके रिटर्न्स कितने रहने वाले हैं. अगर आपने ये जान लिया, आपके लाखों करोड़ रुपए बच सकते हैं रॉन्ग मार्केटिंग से. The second thing is like you can immediately see the success in your marketing efforts, जहाँ पर आप कई महीनों सालों तक वेट करना पड़ता है और like you are clueless about whether I'm getting success in this market or not. So this is also you will get whether I get initial success like after 3 months, 6 months, 1 year down the line, what sort of success or the like analysis you will get it. Time factor, this is also important. You should know about the time factor, when exactly it's the right time to enter in the marketing. So that is also important for you guys. Okay, so when you do analysis with the expert team like us, then definitely you will get a better idea how to do a marketing. Thank you so much guys, I hope you like this video. Thank you so much, we'll see you soon.